हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्दों में सर्वनाम शब्द को। सर्वनाम जो शब्द है उसका अर्थ होता है सबका नाम। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं इसकी। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए ये वाक्य देख लीजिए, राधा विद्यालय जाती है। अब इससे आगे वाला वाक्य देख लीजिए, वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाले वाक्य में क्या है, राधा और विद्यालय शब्द क्या है, संज्ञाएं हैं। इससे आगे वाले वाक्य में हमने राधा और विद्यालय शब्द के स्थान पर वह और वहाँ शब्द का प्रयोग किया है जो कि सर्वनाम शब्द है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके प्रकारों के बारे में। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं जो कि इस प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका इस्तेमाल बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। आगे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, जैसे वे, वह, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। आगे बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। उदाहरण के लिए यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार वह आपकी घड़ी है। इस वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते तथा उनमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए वह कुछ खा रहा है। यहाँ पर इस वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चय की स्थिति को दर्शा रहा है, अतः यहाँ पर ये कुछ शब्द जो है वह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार कोई जा रहा है वाक्य में कोई शब्द अनिश्चय की स्थिति को दर्शा रहा है तथा किसी ने कहा था वाक्य में किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है तथा वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए कौन गाना गा रहा है। इस वाक्य में कौन शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है वह क्या लाया। वह क्या लाया वाक्य में क्या शब्द से प्रश्न का बोध हो रहा है, अतः वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार किसकी कलम पड़ी है। किसकी कलम पड़ी है वाक्य में किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो 2 अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जो पढ़ेगा सो पास होगा। वाक्य में जो और सो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। वाक्य में जितना उतना शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपना खाना बना रहा हूँ। वाक्य में अपना शब्द निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। वाक्य में अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है।